दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? यह संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। कैसा संयोजक चिन्ह होता है? दो शब्दों के बीच में ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखते हैं? तो दोस्तों किस ओर लिखते हैं या बाईं ओर लिखते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है? तो दोस्तों अयोगवाह वर्ण कौन सा होता है? अंग और आह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, इनमें से स्वर वर्ण की पहचान कीजिए। तो दोस्तों स्वर वर्ण कौन सा है इन सब में? तो देखिए खा, भा और हा ये व्यंजन वर्ण है, जबकि ऊ जो है स्वर वर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए सही है। वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ये भी सही है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि कर्ता और कर्म आवश्यक ही हो। तो दोस्तों गलत क्या है? ऑप्शन संख्या सी, यह गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, देखिए दोस्तों अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर 6 से 9 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों गद्यांश दिया है, कम से कम आप लोग इसको 2 बार सावधानीपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो देखिए पढ़ते हैं दोस्तों गद्यांश। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ चली गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उससे ना निकली। संध्या में जब लोगों ने जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं सब कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसकी जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा वह अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था? गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? तो दोस्तों गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों किसे कहा गया था? यह हुमायूं को कहा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? तो दोस्तों क्यों नहीं निकली थी? वह डरी हुई थी, इसलिए बाहर नहीं निकली थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? तो दोस्तों बुढ़िया को क्या नहीं था? देखिए सामर्थ्य नहीं था, ठीक है, जबकि खांसी, बुढ़ापा, कमजोरी या तीनों था। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? क्या नहीं था? सामर्थ्य नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, अश्वारोही वहां क्यों आया था? तो दोस्तों क्यों आया था? बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वचनीय है। तो दोस्तों क्या अनिर्वचनीय को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों लिखा जाएगा अनिर्वचनीय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, ए की तरह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। यहाँ ताजे गन्ने का रस नहीं, ठीक है, ताज़ा गन्ना ये भी गलत है, ये यहाँ गलत है, और ये ताजे गन्ना नहीं, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, ठीक है। ऑप्शन संख्या ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, बारहसिंगा शब्द में समास है। तो दोस्तों बारहसिंगा में कौन सा समास है? यह बहुब्रीहि समास है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः समास है। तो दोस्तों चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। चंद्रभाल में भी बहुब्रीहि समास है और सुलोचना में भी बहुब्रीहि समास है। आंसर क्या हो जाएगा? सभी में बहुब्रीहि समास है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, नरेश का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? नर धन ईश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या
टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें है विसर्ग संधि, मना धन योग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों किस शब्द में लगा है? कृपालु। कृपालु में तद्धित प्रत्यय लगा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो दोस्तों क्या नहीं है? पृष्ठांकित। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? जो शब्द के पहले लगता है। तो पृष्ठांकित में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो दोस्तों काटने का तत्सम क्या हो जाएगा? या दोस्तों हो जाएगा कर्तन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तो दोस्तों तद्भव शब्द कौन सा है? केस। केस तद्भव शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों राष्ट्र की भाववाचक की संज्ञा क्या है? राष्ट्रीयता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आई। तो दोस्तों कौन सा पुरुष है? या वह जो है कौन सा पुरुष है? तो दोस्तों यह है अन्य पुरुषवाच्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों हथियाना में है नाम धातु क्रिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। किस विकल्प में हिंदी परिभाषित शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों किस विकल्प में हुआ है? या ऑप्शन संख्या ए में सही विकल्प वो हुआ है, हिंदी परिभाषित शब्द का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है। अपीसमेंट मतलब क्या होता है? तुष्टीकरण। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन होगा। तो दोस्तों इसका बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है। तो दोस्तों इसका बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सारस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द क्या है? छाछ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों देखिए पेड़ से बंदर कूद रहा है, अलग हो रहा है पेड़ से, तो इसलिए अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हस्त। हस्त किसका होता है? हाथ का होता है, जबकि हाथी का नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। हस्त हाथी का समानार्थी शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? तो दोस्तों कौन सा शब्द का अर्थ सारंग नहीं होता है? या शहद। शहद का अर्थ सारंग नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों इसमें है कालवाचक क्रिया विशेषण। सुबह बनाती है, काल बता रहा है, समय का बोध करा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। मनुजात और मनुजात शब्द युग्म का अर्थ बताओ। तो दोस्तों मनुजात मतलब क्या होता है? मानव। और मनुजात मतलब क्या होता है? राक्षस। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। वह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो दोस्तों कौन सी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो दोस्तों बुंदेली। पूर्वी हिंदी नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो दोस्तों उदय हुआ है पश्चिमी हिंदी से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यह है प्रश्नवाचक वाक्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो दोस्तों छायादार शब्द है देशज शब्द का उदाहरण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द या मूल शब्द। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। तो दोस्तों 37 क्या कह रहा है? बिडौला पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों किसका है? ये इंद्र का है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38।
ओद शब्द पर्यायवाची है, तो दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों यह है ढेर का पर्यायवाची। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों जो ईश्वर को मानता है क्या कहते हैं दोस्तों? उसे आस्तिक कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। और जो नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रायश्चित बोलते हैं। कोई अगर आप पाप कर रहे हो और स्वयं उसका दंड भोग रहे हैं तो क्या कहते हैं? प्रायश्चित। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो दोस्तों यह है संदिग्ध वर्तमान काल का, मतलब खा रहा होगा, मतलब संदिग्ध एक तरह से, ठीक है, और वर्तमान काल में क्रिया चल रही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो दोस्तों किसने दिया है? यह दिया है मिस्र बंधु ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। आदिकाल की रचना है, तो दोस्तों आदिकाल की रचना क्या है? बताइए दोस्तों, आदिकाल की रचना क्या है? यह है दोस्तों खुमान रासो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? तो दोस्तों उद्धरण चिन्ह के होते हैं 2 रूप। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। यौगिक के भेद हैं, तो दोस्तों यौगिक के भेद होते हैं प्रत्यय, उपसर्ग और संधि। आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों भेद होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। भारत की डैश की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो दोस्तों भारत की किसकी रक्षा करना? भारत की अस्मिता की रक्षा करना, ठीक है, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। आंसर क्या हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? ऑप्शन संख्या सी, अस्मिता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 47 क्या कह रहा है? 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। तो दोस्तों इसका मानक उच्चारण क्या है? 66 का। तो दोस्तों इसका मानक उच्चारण है 66। 66 नहीं होता दोस्तों, 66। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। क्या होता है? 66। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। पत्थर जो जोंक नहीं लगती कहावत का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होगा हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मतलब पत्थर को जोंक नहीं लगती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो दोस्तों हिसाब बैठाना। हिसाब बैठाना का मतलब क्या होता है? सुविधा होना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, सुविधा होना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में अभिवादन होगा। तो दोस्तों गुरु के द्वारा अगर शिष्य को पत्र लिखा जा रहा है तो उसमें अभिवादन क्या होगा? शुभाशीष। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।